इस ज़मीन पर कितनी किस्मों के जानवर और पौधे मौजूद हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस यानी IUCN की 2007 ईस्वी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में तकरीबन 59,811 किस्मों के रीढ़दार जानवर, 12,03,375 किस्मों के गैर रीढ़दार जानवर, 2,97,326 किस्मों के पेड़ पौधे और 15,89,361 किस्म के दीगर जानदार मौजूद हैं। और यह तादाद भी हतमी नहीं है। 2011 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में जानदारों की मुमकिना किस्मों की तादाद तकरीबन 87 लाख है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में पौधे और जानवर बहुत बड़ी तादाद में हैं, और अगर हम अपनी पूरी जिंदगी का एक एक दिन एक एक जानवर या एक एक पौधे के बारे में पढ़ने में गुजारें, मिसाल के तौर पर एक दिन में हम एक जानवर, मिसाल के तौर पर कुत्ते के बारे में पढ़ें, किसी दिन बिल्ली के बारे में, किसी दिन घोड़े के बारे में, किसी दिन कबूतर के बारे में, किसी दिन कौवा के बारे में, अगर इस तरह हम लोग एक एक जानवर और एक एक पौधे के बारे में मालूमात हासिल करें तो ये तकरीबन नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि जानदारों की तादाद बहुत बड़ी है और हम लोगों की ज़िंदगी बेहद मुख्तसर। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस तरह से जानदारों के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर हम लोग जानदारों को ग्रुप्स में बांट दें, यानी मिलते जुलते औसाफ वाले, मिलती जुलती खूबियों वाले जानदारों को हम लोग एक साथ रखें। मिसाल के तौर पर सारे उड़ने वाले जो परिंदे हैं उनका एक ग्रुप बना दें, सारे गर्म खून वाले जो जानदार हैं उनका एक ग्रुप बना दें, फिर उनमें जो चार पैरों पर चलने वाले जानवर और दूध, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर, इनका एक अलग ग्रुप बना दें। फिर ज़मीन पर रेंग के चलने वाले जानवरों को एक अलग ग्रुप में रख दें। तो इस तरह से अगर हम जानवरों को डिफरेंट क्लासेस में बांट दें, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दें, और अब इसके बाद हम किसी एक जानवर, किसी भी एक जानवर के बारे में अगर हम पढ़ें तो उस जमात के तकरीबन सभी के बारे में हमें अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ कबूतर के बारे में पढ़ें तो जाहिर है कि हमें कौवा के बारे में, गौरैया के बारे में, चील के बारे में, बाज के बारे में, जितने परिंदे हैं एक अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी जिस्मानी बनावट कैसी होती है, उनके क्या क्या उनके अंदर खूबियाँ होती हैं। अगर हम किसी एक रेंगने वाले जानवर यानी कि घड़ियाल या कछुआ या सांप, किसी एक के बारे में पढ़ लें तो बाकी तमाम रेंगने वाले जानवरों के बारे में हमें अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग
जानवरों को ग्रुप्स में बांटकर बड़ी आसानी से उनका मुताला कर सकते हैं। ये जो तरीका है जानवरों को ग्रुप्स में बांटना, जमातों में बांटना, इस अमल को कहा जाता है दर्जाबंदी, यानी कि इंग्लिश में हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन। और इसी बुनियाद पर साइंस की एक बिल्कुल नई शाख वजूद में आ गई, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी साइंस की वो शाख है जो पेड़ पौधों और जानवरों की आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान करना और उनका नोमेनक्लेचर यानी उनका नाम रखना और उनका क्लासिफिकेशन यानी उनकी दर्जाबंदी करना, इससे मुताल्लिक जो साइंस है इसे हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमी।